Now, Uttar Pradesh government's misplaced priorities are on clear display. We're talking about 10 babies, infants, charged to death inside the hospital. The hospital staff running across the hospital to save the newborns after the fire broke out inside the neonatal center. But on the other hand, shocking VVIP handedness was on full display. The parking area outside the hospital was being cleaned to welcome the state's deputy chief minister. The local administration was actually busy outlining the parking space outside the hospital ahead of Brajesh Pathak's visit to the hospital as the nursing staff ran from pillar to post, risking their own lives to save the babies. The Uttar Pradesh Deputy CM condemned the preparations, ordered probe against those responsible. झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में हुए अग्निकांड के बाद डिप्टी सीएम और सीएम ने घटना को गंभीरता से लिया और वो यहाँ पर जो मृत बच्चे हैं उनके परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन उनके आगमन से पहले आप देखिएगा किस प्रकार प्रशासन ने उनके आवभगत के लिए यहाँ पर चूना डाल दिया था। आप देखिएगा दोनों तरफ हम दिखाएंगे, ये वो आम वहां से रास्ता है जो यहाँ इस इमरजेंसी तक आता है। इसी इमरजेंसी में वो बच्चे जो घायल थे उन बच्चों को यहाँ पर भर्ती कराया गया था। उनके जो माँ बाप थे उनको भी यहाँ पर कुछ जो भगदड़ में जो माँ घायल हो गई थी उनको भी यहाँ पर इलाज दिया गया था। यहाँ पर उनके आवभगत के लिए केवल इतना अंतर रह गया था कि यहाँ पर केवल जो लाल रंग की कारपेट डलती है वो कारपेट नहीं डाली थी। बाकायदा इन्होंने यहाँ पर चूना डालकर उनके आवभगत में कोई कमी छोड़ने का प्रयास नहीं किया जिससे कि उन्हें ये दिक्कत ना हो कहने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उनको ये समझ में नहीं आया कि जहां वो जिस घटना में वो जा रहे हैं वो यहाँ पर 10 मौतें हो चुकी थी, 10 बच्चों की, नवजात बच्चों की मौतें हो चुकी थी। उनका जिम्मेदार कौन है? जो घायल हो गए थे उनके इतने बड़े हादसे के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? तो इन सारे सवालों को दरकिनार करते हुए उनके आवभगत के लिए यहाँ पर चूना डाल दिया गया था जिससे उनकी नाराजगी का उन्हें सामना न करना पड़े। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें जिसने चूना डलवाया, उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। This is a developing story from Uttar Pradesh's Jhansi, where 10 infants have died in the hospital fire. The fire broke out inside the neonatal ICU ward of the hospital, and now glaring lapses have emerged. Multiple shocking lapses after the fire killed 10 babies. As per the report, the first preliminary report rather, a short circuit sparked the fire which then spread to the oxygen pipelines inside the ward. What's even shocking is that there was expired and defunct fire extinguishers found inside the ward. Some cylinders were refilled in 2019. It expired by 2022. The fire alarm also did not go off. झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बच्चों के वार्ड में जब आग लगी तो जो वार्ड के अंदर आग बुझाने के इंतजाम थे वो नाकाफी थे, या यूं कहा जाए कि वो इंतजाम काम ही नहीं किए। ना तो फायर अलार्म बजा और ना ही वार्ड में रखे गए सिलेंडर किसी काम के थे। और कैसे ये हम बता रहे हैं। पहले ये सिलेंडर देखिए, ये सिलेंडर रखा हुआ है और इसमें देखिए एबीसी टाइप, तारीख कब है? रिफिल्ड 25/7/2019, यानी 25 जुलाई 2019 के ये रिफिल हुआ था और एक्सपायरी कब तक थी? 2020 तक। एक साल 2020 तक की ये सिलेंडर था, इसकी एक्सपायरी 4 साल हो चुके थे इस सिलेंडर को। ऐसे ही तमाम सिलेंडर ये पड़े हुए हैं, सभी में कुछ ऐसा ही हाल है। ये तारीख देखिए, ये 29 सितंबर 2022 का रिफिल था और 28 सितंबर 2023 तक की इसकी तारीख थी, यानी कि ये यूज सितंबर 2023 तक ही हो सकता था, उसके बाद इसका केमिकल काम नहीं करता। अब ऐसे में ये तमाम जो ये सिलेंडर रखे थे ये काम नहीं किए। कल जब आग लगी तो यहाँ पर अफरा तफरी मच गई और यहाँ पर कोई भी सिलेंडर काम नहीं किया, जिसकी वजह से कहा गया कि करीब 10 बच्चों की मौत हो गई। और ये जो एनआईसीयू वार्ड में जो अलार्म लगा था तो उस अलार्म ने भी समय पर काम नहीं किया। और काम नहीं, अगर ये समय से काम कर दिया गया होता, जो अलार्म बच जाता तो शायद जो बच्चे थे वो बच जाते। उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे
और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही, लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। मैंने दूसरों के बच्चे बचाए पे मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। मेरा हाथ जल कर निकालते हुए बच्चे का कोई पता ही नहीं है मेरा बच्चा किधर है। ना कोई खबर है, ना कोई ये भी बता रहे कि हमारा बच्चा जिंदा है मर गया, कहाँ है कहीं नहीं है, कोई खबर नहीं है। हमारा बताओ क्या गुहार बचाए, किससे उम्मीद रख के बच्चा हमारा मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। बताओ हमारा पहले ही बच्चे था साहब, ना इमरजेंसी के अंदर जाने दे रहे, ना कुछ खबर है ना कुछ बता रहे हैं। जब आग लगी थी तो उस टाइम आप अंदर थे या बच्चा बाहर सो रहे थे? क्या मंजर रहा होगा जब बच्चा अंदर था? कैसे बचाने का आपने कुछ प्रयास किया था? जैसे जानकारी तब लग चुकी थी, अब जा ही नहीं पाए, वहाँ पर पहुंच ही नहीं पाए। बच्चा आपको मिला नहीं मिला? नहीं मिला। कितने घंटे हो गए? हो गए 10 घंटे तो हो ही गए। 10 घंटे हो गए। अधिकारी कोई आया आपके पास कि नहीं आया? आपने उनसे कहा नहीं हमारे बच्चे को बता दो कहाँ है? हो गया था हमने। हाँ। अंदर किया, बोला कि इधर है उधर है, अभी मिल नहीं रहे हैं, तो चले गए, नहीं दे दे मिल लेंगे तो वही तो हम बोलेंगे हमें मिल गया, नहीं मिला। मैं वहीं पे था, मेरा ही बच्चा 2 दिन से वहीं पे है। तो जब आग लगी तो मैंने देखा तो उधर जाने का कोई रास्ता नहीं था। आग के मारे में अंदर नहीं जा पाया, कोई भी अंदर नहीं जा पाया, डॉक्टर लोग वगैरह सब बाहर थे। बहुत आग लगी थी। मेरा नाम विशाल अहरबार है। जो वहाँ पे बाद में बच्चे भर्ती थे वो 100 से ऊपर बच्चे भर्ती थे। जो कुछ बच्चों को जो आगे के कमरे में थे उन्हें निकाल लिया गया है, और जो पीछे के वार्ड में थे उन्हें नहीं निकाल पाए हैं। जो अंदर जाने की कोशिश भी की है, देखिए मैंने भी और कई साथियों ने, तो लेकिन अंदर घुस नहीं पाए क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ गया, मशीनों में आग इतनी ज्यादा लग गई तो वहाँ की लाइट भी बंद की तो भी कुछ नहीं हो रहा था। Well, an eyewitness claimed that a nurse had a matchstick and within minutes the ward went up in flames. Let's take a listen. क्या देखा आपने, कैसे हुआ ये घटना, कैसे आग लगी? वो बहन जी एक वो पाइप फिट कर रही थी। कौन बहन जी? अब ये मुझे मालूम नहीं, नर्स हो या मतलब डॉक्टर नहीं हो। कहाँ पे? वहीं अंदर। अच्छा। तो वो पाइप वो फिट कर रही थी, वो माचिस तीली से फिट किया। माचिस मतलब माचिस गरम करके लिए वो फिट हो नहीं हो रहा था, तो उसमें एकदम भभकुड़ी आ गई। फिर दिखाई नहीं दिया किसी को क्या है। तो मतलब क्या उसी से आग लग गई? उसी से आग लगी हाल। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बच्चा फेंकने लगी। आपने बच्चे बचाए? कितने बच्चे बचाए? ये 4 बच्चे ले गए। एक मेरा भतीजा, हाँ 4 बच्चे लेके गए। एक जीतू यादव का और एक बच्चा और, एक मेरा भतीजा ले गया, 3 बच्चे में ले गया। तो मतलब वो क्या कर रही थी? वो पाइप लगा रही है। काहे में? पाइप फिट कर रही थी उसमें। काहे में? सिलेंडर में। अच्छा, तो उसमें फिर वो फिट करने के लिए उसने माचिस जला के पिघलाने के लिए। हाँ, फिर वो बस आगे पकड़ के एकदम भभकुड़ी, तो कोई दिखाई नहीं दी, वो खुद झुमर गई। अच्छा, वो भी झुलस? जहाँ थोड़ी झुमर गई है। अच्छा, तभी फिर आग फैल गई। फैल गई आग। Going straight across to Santosh Sharma, getting in more details from Jhansi Medical College at this point in time. Santosh, बहुत ही दुखद खबर है ये, लेकिन इसमें ये लैप्सेस भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से मैचस्टिक का यूज किया गया था। क्या कहना है इस मामले में इन्वेस्टिगेटर्स का? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, वो क्या कहता है? देखिए, अभी प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट है वो कमिश्नर झांसी और डीआईजी रेंज झांसी कलानिधि नैथानी ये दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और रिपोर्ट मांगी थी वो 24 घंटे का वक्त दिया गया था और लगभग तैयार है। दोनों ही अधिकारी इस पूरी मामले में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देंगे। इसके अलावा दो और भी इंक्वायरीज हो रही हैं, एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी और दूसरी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो डीजीएमई है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उनके अध्यक्षता में फायर ब्रिगेड के लोग होंगे, टेक्निकल एजुकेशन के लोग होंगे और जो एक्सपर्ट्स होंगे वो होंगे कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे, क्या प्रिकॉशंस नहीं लिए गए और कहाँ पर सेफ्टी मेजर्स में कमी रह गई।
तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के ये तीन इंक्वायरी चल रही हैं। लेकिन अभी तक किसी भी इंक्वायरी में जो 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट देनी थी वो अभी रिपोर्ट नहीं दी गई है। अधिकारी तैयार कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो 10 बच्चों की मौत हुई उसके बाद से जो 10 बच्चे की मौत हुई उसमें जो ग्राउंड पर जो देखने को मिला कि वहां पर जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो सही से, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें बताया कि वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं कर रहे थे, जो फायर अलार्म था वो उसने भी नहीं बजा, और अगर समय से बच गया होता तो शायद जो 37 बच्चे, जो टोटल 54 बच्चे वहां पर एडमिट थे, उनमें से 37 बच्चों को निकाला गया, तो अगर समय से अलार्म बज गया होता, जो लोग थे वो समय से अलर्ट हो गए होते, तो बाकी बच्चों को भी बचाया जा सकता था। लेकिन 10 बच्चों की इस मौत के मामले में पूरे प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके के सिक्योरिटी के मेजर्स थे, सेफ्टी के मेजर्स थे, जिसको लेकर के इतना बड़ा हादसा हुआ, कहां पर ये सेफ्टी मेजर्स को नजरअंदाज किया गया। इसी पर मुख्यमंत्री ने एक रिपोर्ट मांगी है और इस रिपोर्ट के बाद माना जा रहा है कि कार्रवाई का दौर शुरू होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष शर्मा, गेटिंग अस ऑल ऑफ दोस डिटेल्स फ्रॉम झांसी, दैट horrific story that we are tracking very, very closely.